ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ सत्संग गृहस्थ के कर्तव्य। मास्टर से श्री रामकृष्ण जी पूछ रहे हैं, अच्छा मैं कलकत्ता क्यों आया हूँ? मास्टर, जैसा आपने कहा है कि पके हुए घी में अगर कच्ची पूरी छोड़ दी जाए तो फिर आवाज़ होने लगती है। आप बोलते हैं भक्तों का चैतन्य कराने के लिए। श्री रामकृष्ण मास्टर से हाजरा महाशय की चर्चा करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अच्छे मनुष्य का स्वभाव कैसा है मालूम है? वह किसी को दुख नहीं देता, किसी को झमेले में नहीं डालता। किसी का ऐसा स्वभाव है कि कहीं न्योता खाने गया हो तो शायद कह दिया मैं अलग बैठूंगा। ईश्वर पर यथार्थ भक्ति रहने से ताल के विरुद्ध पैर नहीं पड़ते। मनुष्य किसी को झूठ मूठ कष्ट नहीं देता। श्री रामकृष्ण देव यस कभी कभी भक्त लोग उनकी बातें समझ पाते हैं कि नहीं, उनको क्या लाभ हो रहा है, उनके भीतर क्या बोध हो रहा है या कौन सी जिज्ञासा उठ रही, इसके लिए कभी कभी प्रश्न भी कर देते। तो प्रश्न करना है, अच्छा मैं कलकत्ता में क्यों आया हूँ? मेरा क्या जरूरत है? रामकृष्ण देव तो बिजनेस व्यापार नहीं करते थे। मारवाड़ी 10,000 रुपया देना चाहे, मानो उनके सिर पर वज्राघात लग गया। मथुर बाबू एक जमींदारी ही रामकृष्ण देव के नाम कर देते। रामकृष्ण देव उनको डंडा से मारने के लिए दौड़े थे। कुछ नहीं चाहिए फिर भी क्यों कलकत्ता जाते हैं? उनका क्या प्रयोजन है? तब मास्टर महाशय कहते हैं, जैसा उनका ही बात श्री रामकृष्ण देव के मुख से सुना। घी, जब कच्चा घी डाला जाता है कढ़ाई में, आग पर कढ़ाई है तो थोड़े देर तक कुछ आवाज़ होती है। जब घी अच्छा से गर्म हो जाता है तो उसमें कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसमें पूड़ी बनाने के लिए ये दे दिया जाता है आटे की रोटी जैसी, तो फिर आवाज़ शुरू हो जाती है और इसके पक जाने पर फिर नहीं होती। तो श्री रामकृष्ण देव का भक्त लोगों के पास आना जाना और उनको भगवत प्रसंग सुनाना, यही है कि वे भक्तों का कल्याण चाहते हैं कि कैसे उनको भी चैतन्य हो, इसके लिए आते हैं। तो मास्टर महाशय कहते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए आप आते हैं, और क्या है, अब आपको क्या मिलना है? तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, हाँ, अच्छे मनुष्य का स्वभाव
ऐसा है, किसी को कष्ट नहीं देता। अब श्री रामकृष्ण देव बुला भी सकते थे, अब मैं नहीं जा सकता, तुम लोग को आना है तो आओ, लेकिन नहीं। इतना साधना से उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, फिर भी घोड़ा गाड़ी, तब आज की जैसी कार वगैरह नहीं थी, आजकल तो कितनी लग्जरी कार क्या क्या सब हो गया। घोड़ा गाड़ी खट खट करते हुए झटका देगा। आजकल तो लगता है घोड़ा गाड़ी यदि चढ़े तो आधे लोग को बैक पेन हो जाएगा, और रोड भी उतना अच्छा नहीं आजकल के, एकदम स्मूथ रोड। उस पर रामकृष्ण देव जाते हैं, और जाते ही नहीं, रात को 8, 9, 10, 11 बज जाता है लौटते तब। उनको क्या प्रयोजन है? इसीलिए कि वो चले गए तो भक्त लोगों को इतना दूर आना नहीं पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से भगवत चर्चा हो जाएगी, और जरूर किसी न किसी को चैतन्य हुआ। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान। अभ्यास और वैराग्य, इससे वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है, भगवान के प्रति प्रेम होता है। इस प्रेम के बीज को बोने और उसको अनुकूल जो सिंचाई, हवा, पानी, ये सब देना ही तो सत्संग है। भगवत भाव का बीज रोपण कर दिया गया तो सत्संग ही उसमें जल सिंचन, हवा, अनुकूल हवा आदि देने के समान है। कहते हैं, मालूम है, अच्छे मनुष्य का लक्षण वो किसी को दुख नहीं देता, किसी को कोई झमेला में नहीं डालता। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव है कि निमंत्रण खाने भी गए, कोई झंझट भी नहीं है, तब भी उनका हठ है कि मैं ऐसे जगह पर बैठूंगा, ये करूं। माने कुछ विशेष जनाएंगे, 10 लोगों को तकलीफ देंगे, तब उनका प्रेजेंस वहाँ हुआ है, लोगों को मालूम हो। लेकिन ईश्वर पर जो यथार्थ रूप से निर्भर है, ऐसे लोगों के द्वारा ईश्वर किसी के प्रति उनका आचरण ही ऐसे नियोजित करते हैं, ऐसे भगवान, कि उससे किसी का अकल्याण चिंतन भी नहीं हो सकता। अकल्याण होना तो दूर, फिजिकली होना तो दूर। कहते हैं, दुष्ट लोगों का संग करना अच्छा नहीं, उनसे अलग रहना पड़ता है, अपने को उनसे बचाकर चलना पड़ता है। मास्टर से तुम्हारा क्या मत है? कहते हैं, दुष्ट लोगों से सर्वदा दूर रहना चाहिए, उनसे अलग रहना पड़ता है। तुम्हारा क्या मत है? मास्टर जी, दुष्टों के संग से मन बहुत गिर जाता है। हाँ, जैसा आपने कहा, वीरों की बात दूसरी है। बोलते हैं, दुष्टों के संग से मन बहुत नीचे गिर जाता है। ऐसे ही स्वयं भगवान ब्रह्मा ने परांचिखानी व्यकरण स्वयंभू परांचिखानी इंद्रियों को बना दिया है। ये स्वभाव से ही नीचे जाने, विषय में जाने पर तत्पर है, और दुष्ट लोग तो विषय में आकंठ रमे हुए हैं। फिर उनका संसर्ग पाए, एक कहावत है हिंदी में, एक तितलौकी और दूसरे चढ़ गई नीम की
डाल, तितलौकी होती है, बहुत कड़वा उसका फल होता है, और उसमें यदि ऐसा हो गया तो पकता है तो उसमें खोल होता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उसको साफ सुफ करके उसमें अनाज, ये जो कोई बीज संग्रह जो होता है, लौकी कुमड़ा ये सब का रख देने से उसमें कीड़े नहीं खाएंगे, अच्छा से बच जाता है, क्योंकि तीता गंध है ना, उसमें कीड़े नहीं जाएंगे। तो उसका इस ढंग से व्यवहार करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई उसको उगाता नहीं है, कभी कभी हो जाता है। तो दुष्ट लोगों का संग ऐसा है, लेकिन श्री रामकृष्ण देव ये भी करते हैं, जो इनको भगवान लाभ हो गया है, जो बलवान है, अपने जैसे नरेंद्र, अब नरेंद्र कहीं भी रहें तो उनको कुछ होने का नहीं, तो वीर हों तो उनकी बात अलग है। वो कैसे कहा गया है, वो चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भोजन, चंदन विष व्यापत नहीं। रहीम कवि कहते हैं, चाहे कितना भी सब चंदन के पेड़ से लिपटा रहे, चंदन पर नहीं। ऐसे ही संत स्वभाव होता है। जो श्रेष्ठ संत हैं वो दुष्ट लोगों के संसर्ग में कदाचित आ भी जाए, वे स्वेच्छा से तो दुष्टों के यहाँ रहने नहीं जाते, लेकिन आगे का साधु लोग बहता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, तो हर जगह अच्छे अच्छे लोग ही मिलेंगे ऐसी तो बात नहीं। तो उस समय कुर्मंगानी व सर्वसा, मानो अपने को अपने में समेट ले करके काल यापन कर लिए, समय बिता दिए, ऐसा मास्टर यही कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण कैसे, वो बोल रहे हैं वीरों की बात दूसरी है, जैसा आपने कहा था। तो श्री रामकृष्ण जी क्या कहा, कैसे मास्टर, कम आग में थोड़ी सी लकड़ी डाल दो तो वह बुझ जाती है। थोड़ा आग है, श्री रामकृष्ण ने को बताए, थोड़ी आग में यदि ज़्यादा लकड़ी डाल दो तो बुझ ही जाएगी, पर धधकती हुई आग में केले का पेड़ भी डाल देने से आग का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं, पूरा केला का बागान भी जल जाता है। भयंकर आग लगी, हम अपना भाग्य हुआ था, एक अपना पहाड़ में रहे, ट्राइबल इलाका में, एकदम गर्ज में नीचे आग लगी तो ऊपर जितने भी घर हैं और केला बागान है सब जलता जलता चला गया, क्योंकि नीचे की हवा ऊपर भागती है और पूरा जलाते हुए राख कर दिया। केला बागान था, उनका अनुमान हो सकता है हरा भरा केला एकदम राख हो गया। तो ये बात है। श्री रामकृष्ण मास्टर के मित्र हरिबाबू की बात पूछ रहे हैं। मास्टर, ये आपके दर्शन करने आए हैं, ये बहुत दिनों से विपत्नीक हैं। श्री रामकृष्ण हरिबाबू से, तुम क्या काम करते हो? मास्टर ने उनकी ओर से कहा, वो पत्नी वियोग हुआ है तो मैं चुपचाप था, तो मास्टर उनकी तरफ से जवाब दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, पर अपने माता पिता भाई बहन आदि की बड़ी सेवा करते हैं। वैसा कोई नौकरी वगैरह नहीं करते, घर में कुछ कुछ करते होंगे, लेकिन जो भी माँ पिता भाई बहन आदि हैं उनकी सेवा करते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, यह क्या है? तुम तो कुमड़ा काटने वाले जेठ जी बने,
श्री रामकृष्ण हंसने लगे। अभी पत्नी चली गई, घर संसार नहीं किया, अब भाई का घर संसार में हाथ बटाने लगे। हाँ, तो इसको बोलते हैं तुम तो कुमड़ा काटने वाले जेठ जी हैं, जब कोई काम में कुमड़ा काट देते हैं। तुम न संसारी में न हरिभक्त, या तो संसार करते ठीक से या तो हरिभक्त होते। यह अच्छा नहीं, श्री रामकृष्ण बोलते हैं यह अच्छा नहीं, बीच बीच में रहना अच्छा नहीं। यदि घर संसार नहीं किया तो दूसरे के संसार को अपना संसार बना करके उसमें क्यों लिप्त होना है? दूसरे का परिवार को अपना समझ करके ये सब क्यों करना है? ये अच्छा नहीं है। कहते हैं किसी किसी परिवार में एक पुरुष होता है जो रात दिन लड़के बच्चों से घिरा रहता है। वह बाहर वाले कमरे में बैठकर खाली तंबाकू पिया करता है, निकम्मा ही बैठा रहता है। हाँ, कभी कभी अंदर जाकर कुमड़ा काट देता है। स्त्रियों के लिए कुमड़ा काटना मना है, इसीलिए वे लड़कों से कहती हैं जेठ जी को यहाँ बुला लो, वे कुमड़ा काट देंगे। कुमड़ा एक बार, तब वह कुमड़े को 2 टुकड़े कर देता है। बस यहीं तक मर्द का व्यवहार है, इसलिए उसका नाम कुमड़ा काटने वाले जेठ जी पड़ा है। तुम यह भी करो वह भी करो, ईश्वर के चरण कमलों में मन रखकर संसार का काम काज करो, और जब अकेले रहो तब भक्ति शास्त्र पढ़ा करो, जैसे श्रीमद् भागवत या चैतन्य चरितामृत आदि। कहने का मतलब है संसार किस लिए है? हर चीज का जरूरत है इस संसार में, ऐसा नहीं है। संसार में रहने से बहुत तरह का अनुभव होता है। गार्हस्थ जीवन क्या है, इसका सुख दुख हो गया। अब जब कुछ दिन हो गया, उसका सुख दुख देख लिए, तो फिर और दूसरे के संसार को अपना संसार क्यों बनाना, या फिर से उसी में और क्यों जड़ित होना? क्योंकि एक कक्षा में जब पढ़ लिए, अब उसी कक्षा में बार बार पढ़ते रहेंगे तो अगली कक्षा की जानकारी तो बंद हो जाएगी, नहीं होगी। और एक बुद्धिमान आदमी का लक्षण भी नहीं है कि एक ही कक्षा में बार बार एडमिशन लेते रहो। एक पत्नी से शादी हुआ, वो भाग्यवश उसका देहांत हो गया या कुछ भी हो गया, तो भगवान अब चांस दिए कि विवाह सुख क्या होता है देख लिया, अब तो दूसरा करो, नहीं इसका उसका एक करके। इसलिए ये चीज क्या है, दूसरे के संसार को अपना संसार बना लेना है, अनावश्यक संसार में लिखकर। और भी बहुत सारा काम है। ईश्वर दर्शन मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, तो कब करेगा? एक एक एक्सपीरियंस उसी में लिप्त रहेगा, उसी में मस्त रहेगा। कोई कविता लिख रहा है तो सारा जिंदगी कविता ही लिख रहा है, वो मानो बहुत बड़ा जग जीत लिया। कोई भाषण दे रहा है, सारा दिन भाषण ही दे रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। ये सब उपलब्धि का कोई माने नहीं है यदि भगवान की तरफ आगे न बढ़े कोई भी काम करने से। इसलिए कोई भी सामाजिक काम हो या घर का काम हो या कैसा भी काम हो, जागरण स्वप्न सुसुप्ति सभी अवस्था में, यदि वो भगवान का स्मरण दिलाता है, वो क्या है ना, बैलेंस, एक तुला, जो क्या बोला, तराजू अपने ही भीतर है, अच्छा बुरा सबके अंदर है, और सब जज कर सकते हैं कौन सा अच्छा है। लेकिन वो जो बाट है ना, कौन 1 किलो का है, कौन 2 किलो का है, कौन 50 किलो का है, कौन 250 किलो का है, ये तो जानना पड़ेगा ना। अभी 50 ग्राम के बाट को ही 250 मान लेंगे किलो, तब तो ठगे जाएंगे ना।
इसलिए जो भी काम हो रहा है वो मान लीजिए 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो का हो रहा है, लेकिन 250 किलो राम भगवान लाभ सबसे बड़ा बटखरा है। उस तरफ यदि कोई मोल भाव तोल या जो कोई भी संपर्क है उससे उस तरफ गति होती है तो ठीक, और नहीं तो बेकार समय काटना है। एक संस्कृत में है पिष्ट पेषण न्याय, जो आटा पीस दिया गया उसी को पीसते रहो और कोई काम नहीं, उसी को पीसो। अब वो कितना मैदा होगा और कितना मैदा होगा, और वरन पत्थर दोनों पीसने वाली चक्की के पत्थर भी घिस घिस करके उसमें थोड़ा थोड़ा मिलेंगे और टेस्ट बढ़ा देंगे। तो यही है, इसलिए संसार या कोई भी सत्कर्म ठीक है, लेकिन केवल कर्म करने के लिए किया गया, उद्देश्य विहीन, तो वो आगे नहीं ले जाता। हम लोग सुने हैं विद्यासागर महाशय कितना दयालु, कितने उपकारी, अपने लिए कोई विशेष खर्च नहीं, एकदम सादगी जीवन, इतने पैसे वाले, सब कुछ दूसरों के लिए खर्चा कर दिए और अंत में उनको ये कहना पड़ा कि मैंने उसको दान दिया कि हमारे पीछे आया है, माने हमको गाली देता है या ये करता है। उनका ऐसा ये हो गया कि जो लोग उनसे कुछ सहायता पाए हैं वो उनके आगे एकदम अगेंस्ट हैं या उनसे नफरत करते हैं। ये सब ऐसा द्वंद्व हो गया उनके अंदर। ये इसी के कारण हुआ कि असली 250 किलो का बटखरा है ना, वो भूल गए, और छोटा छोटा इससे किसी का उपकार कर दिए, किसी को पढ़ने में ये कर दिया, किसी का शादी करा दिए, कि अरे जन्म हुआ है तो कोई शादी कराए या न कराए, लड़का लड़की शादी कर ही लेते हैं। कोई माँ पिताजी या कोई नहीं भी ये करें तब भी कर लेंगे, क्योंकि ये आकर्षण है ना, ये विषय आकर्षण वो बाध्य कर ही देगा, ये हो जाएगा। उसमें कौन सा बड़ा विशेषता हो गया, कुछ उसके साथ गिफ्ट आदि दे दिए, तो जो कुछ भी गिफ्ट देते हैं सारा जिंदगी उससे तो उसका काम नहीं चलेगा। तो यही मर्यादा हो गई कि अच्छा उसको ये मिला वो मिला है, थोड़ा देर के लिए संतोष हुआ, और तो कुछ होगा नहीं। सारा जिंदगी का बंदोबस्त किसी गिफ्ट से नहीं होता है। ये हाँ, कर्म शक्ति यदि बढ़ गई, बढ़ाती गई, कौशल सीख लिया, तब सारा जिंदगी वो साथ में रहेगा। हाँ, बुद्धिमत्ता बढ़ गई तो साथ में रहेगी, बाकी सब चीज टेम्पररी है। तो ये चीज दे दिया तो कौन सा बड़ा चीज दिया, हाँ, लेकिन एक उद्देश्य के लिए दिया, जिसको श्री रामकृष्ण विवेकानंद जी, माँ शारदा अपने जीवन में किए, और आज भी हम लोगों को डिवाइस देकर गए हैं। जो कुछ भी किया जाए, जितना भी सामर्थ्य है या इच्छा हो गई कि चलो उपकार करेंगे, तो ऐरे गरे का उपकार क्यों करेंगे। जो आदमी आपका दिया हुआ कुछ खा करके जाकर शैतानी करे, उपद्रव करे, दूसरों को कष्ट दे, दूसरों को सताए, तो उस उपकार, उसके पाप का फल आपको भी मिलेगा। ये निश्चय है। आपकी करुणा हुई कि अच्छा चलो उसको खिला दें या उसको आगे बढ़ा दें, ये करें, लेकिन उसके कुकर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि आप तो अगमज्ञानी नहीं है, सब आदि अंत हम लोग तो नहीं जानते किसी का, हम एक उद्देश्य लेकर यदि किसी की सेवा करते हैं, उसको श्री रामकृष्ण देव सिखाए, शिव ज्ञान से जीव सेवा। चलो जीव है, सामने दिख रहा है, कष्ट में है,
अब वो क्या करेगा, उसका भूत भविष्य वर्तमान नहीं, बस वो भगवान दुखी हैं इस रूप में और मुझे सामर्थ्य दिए हैं कि थोड़ा बहुत उनका दुख मोचन करने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा आगे बढ़कर कुछ कर दिया और उसके बाद ही उसको भूल भी गए, उसके बदले में और कुछ नहीं रखी। तब क्या है, ये सेवा करने का, शिव जी की आराधना करने का एक उपलक्ष्य हो जाएगा। आज इस रूप में जब कर रहे हैं, कल उस रूप में पूजा करेंगे, परसों उस रूप में करेंगे, किसकी पूजा किए मालूम नहीं। रहीम कभी दान देते थे, दान, तो जिसको दान देते थे उसका चेहरा नहीं देखते थे, केवल हाथ देखते थे, हाथ पर देते थे। तो कोई पूछ दिया, अरे दान देने वाला तो गर्व से सीना तान कर बोलता है, देखो तुम्हारा उपकार क्या है, क्या हो क्या, और तुम जो आँख बंद कर लेते हो, आँख बंद करके ये करते हो। तब रहीम कभी तो कभी भी थे, अच्छे इंसान थे। वो कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है, वो दिन रात दे रहा है, लेकिन लोग मुझ पर भ्रम कर सकते हैं कि देने वाला रहीम जी हैं, देने वाले। तो ये भ्रम वो अभी 50% है, जो ले रहा हो सकता है रहीम याद करे, लेकिन अपना आप उसको देखेगा और उसका दिमाग में रहेगा तो ये अपने लिए अच्छा नहीं हो सकता है। कहीं वो भ्रम हमारे ऊपर भी आ जाए, हमारे अंदर भी। इसलिए उस भ्रम को आने नहीं देने के लिए पहला ही ताला लगा दिया कि नहीं, देने वाला दिला रहा है इसलिए दिया जा रहा है, रहीम केवल निमित्त मात्र है और कुछ नहीं। तो ये प्रैक्टिस बाद में बूढ़े होने पर या जब डेथ बेड पर होंगे तो कोई अच्छा विचार सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। करत क्या बोलते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म प्रयास करते हैं फिर भी राम सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है, ये सोच करके राम नाम मरने के समय याद नहीं होता है। क्यों? उनकी सत्यता दिल को घर नहीं की है। दिल में एक बहुत सारा नाना प्रकार का हम दान दिया, हमने इसका उपकार किया, उसने हमारा किया, इसका ये हुआ, उसको वो हुआ, ये हर समय ये सब चलता रहता है। अब ये सब चलता ही रहेगा जब तक जीवन रहेगा, तो फिर इससे निस्तार कैसे पाए? इसी के लिए तो उपाय शास्त्र बताएं कि क्यों सोचते कि वो हमारा पति है इसलिए सेवा कर रहे हैं। आत्मस्तु वही कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये पति नहीं है, ये आत्मा है, इसके कारण मेरा सेव्य है, मेरी सेवा को ले सकता है और मैं उसका सेवा करके धन्य हो सकती हूँ, ऐसा सोचना चाहिए। अब ये नहीं सोच करके पति का उसके साथ उसका धन का सेवन किए या और किस विभिन्न समय में सुख दुख का सेवन किए, इसके कारण उसकी सेवा करना है, तो ये व्यापार हुआ। हर अच्छे कर्म का कुछ न कुछ फल होगा, लेकिन ये यदि उद्देश्य छोटा रहा तो लाभ भी छोटा ही होगा, लाभ बड़ा नहीं होगा। क्योंकि वजन करने का 50 ग्राम का बटखरा है ना, तो 50 ग्राम से ही तो वजन होगा और दूसरा से चीज होगा नहीं, हाँ वही सफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए जो
आदर्श है। आदर्श तो बड़ा होगा, चाहे हम कर पाए या ना कर पाए। और यदि जीवन में संकल्प हो गया कि नहीं, हम भले नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हमको चाहिए तो वही चाहिए, जैसे उमा ठीक कर लिया, बरों तो शंभु न तो रहूं कुमारी। शादी करना है तो शिव जी से होगी, नहीं तो किसी से शादी नहीं होगी, चाहे जो भी हो, कितना भी बड़ा विष्णु हो या और प्रतापी हो, उससे मतलब नहीं है। शादी होगी तो विष्णु शिव जी से होगी, भोले बाबा से, और किसी से नहीं होगी, ऐसा संकल्प होगा। नहीं तो कुमारी रहूंगी, नहीं कुछ चाहिए। तो ऐसा है। इसलिए यदि संकल्प हो जाए किसी का कि आज से किसी के लिए कुछ नहीं करना है, ये करना है, तो एकदम भगवत प्रीत्यर्थ ही सांस भी चलेगी और आह भी आएगी तो भगवान के लिए ही आएगी। हाँ, जो भी हंसी आएगी, रोना होगा, सब उनके लिए होगा। तब ये धीरे धीरे ये संसार नहीं, भगवान दिल दिमाग में गूंजने लगेंगे, और जब गूंजने लगेंगे तो धीरे धीरे उनका प्रेजेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है और अपने मूल आधार वही है। तो फिर उनका प्रेजेंस यदि अनुभव होने लगे तो और भाग्य, फिर साधन भजन में कोई बाधा है ना, ये जो विक्षेप, वो सब कम हो जाएगा। तब सहज, मैंने जितने भी ये श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जो प्रारंभ में बहुत सारा विचारों का और विषय का आक्रमण बहुत होता है, लेकिन जब अनुकूल वायु बहने लगती है, अनुकूल वायु क्या है, सब निर्णय हो गया कि नहीं, यह दिल अब तो देख दिया गया है किसको, भगवान को। अब बीच में और कोई आए या ना आए, उसके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। हाँ, व्यवहार होगा, संसार है तो सामने जो आएगा व्यवहार होगा, लेकिन दिल में किसी के लिए स्थान नहीं रहेगा। अब तो उनको दे दिया गया, तब वो और जो लगन लग जाएगी उसको और कोई काट नहीं सकता, वो दिन पर दिन आगे बढ़ती रहेगी। ये कहे कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नानक बोलते हैं कुमारी, कुमारी माने भगवत प्रेम, ये है ना, चढ़ी रहे दिन रात। वो जब चढ़ जाएगी तो दिन रात चढ़ी रहेगी, फिर वो उतरने वाली नहीं है। तब उसी को बोलते हैं अनन्यास, अनन्यास चिंतयन्तु, अनन्य हो जाएगा भक्त, फिर उसकी जिम्मेदारी धीरे धीरे कम हो जाएगी। कहते हैं, हाँ, श्री रामकृष्ण मास्टर के मित्र हरि बाबू से पूछते हैं, अच्छा ठीक, हाँ हाँ, कुमड़ा काटने का ये जो है ना, तुम यह भी करो वह भी करो, बोल रहे हैं, ठीक है, घर संसार रहना है, भाई बहन के साथ, कोई किसी के साथ हो, उनको अपने नहीं समझना है। अब तुम फ्री हो गए, अब जितना नहीं करने से चलता है, तो कहीं भी रहे संसार में, उतना कर दिया, बात खत्म हो गई। अब तो असली एम जो है, अगली कक्षा है, उसमें जाओ, वो भी करो, ईश्वर के चरण कमल में मन रखकर संसार का काम काज करो, माने जो कुछ भी आप बन पड़ता है करने का वो करो। और जब अकेले रहो तब भक्ति शास्त्र पढ़ो, कोई काम नहीं है, हर समय भगवत चिंतन नहीं होगा, भक्ति शास्त्र पढ़ो, जैसे श्रीमद् भागवत या चैतन्य चैतामृत आदि। अब रात के लगभग 10 बज गए, अभी काली मंदिर बंद नहीं हुआ,
मास्टर ने रामचंद्र जी के साथ जाकर पहले राधाकांत के मंदिर में और फिर काली माता के मंदिर में प्रणाम किया। चाँद निकला था, श्रावण की कृष्णा द्वितीया थी। आंगन और मंदिरों के शीश बड़े सुंदर दिखते थे। श्री रामकृष्ण के कमरे में लौटकर मास्टर ने देखा कि वे भोजन करने बैठ रहे हैं। वे दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। थोड़ा सूजी का पायस और एक दो पतली पूड़ियाँ, बस यही भोजन था। थोड़ी देर बाद मास्टर और उनके मित्र ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके विदा ली। वे उसी दिन कलकत्ते लौट जाएंगे। मास्टर और उनका मित्र लोग चले गए। तो श्री रामकृष्ण देव का आकर्षण हर समय ये ठीक इसलिए करते, एक तो साधना से सिद्ध, स्वयं माने चुंबक है ना, सभी आवरण से रहित है, और दूसरा सबके हित के लिए, सबका कल्याण चाहते हैं, तो आकर्षण स्वाभाविक होता है। श्री रामकृष्ण भी जाते हैं भक्तों को दर्शन देने या उनको सत्संग देने के लिए, और वो लोग भी समय मिलने से आते हैं। अब अगला परिच्छेद है, थोड़ा सा शुरू करते हैं। परिच्छेद 51, गुरु शिष्य संवाद, गुह्य कथा माने गोपनीय कथा, ब्रह्म ज्ञान और अभेद बुद्धि, अवतार क्यों होते हैं, ऐसा प्रसंग है। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में उस छोटे तख्त पर बैठे मणि से गुह्य बातें कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हैं। आज शुक्रवार 7 सितंबर 1883 ईस्वी है। भाद्र की शुक्ला षष्ठी तिथि है। रात के लगभग 7:30 बजे हैं। आरती हो गई। श्री रामकृष्ण उस दिन कलकत्ते गया। गाड़ी पर जाते जाते देखा सभी निम्न दृष्टि हैं। सभी को अपने पेट की चिंता लगी हुई थी। सभी अपना पेट पालने के लिए दौड़ रहे थे। सभी का मन कामिनी कांचन पर था। हाँ, दो एक को देखा कि वे ऊर्ध्व दृष्टि हैं, ईश्वर की ओर उनका मन है। ये तो कहीं भी नजर दौड़ाने से जितनी भी भीड़ रहती है शहरों में या जहाँ कहीं देखें, आज तब भी था, आज भी है। लोग धन कमाने को छोड़कर किस पे दौड़ रहे हैं? पूरी दौड़ भाग लगी हुई है, कामी कांचन पर ही मन। लेकिन हाँ, इसी के बीच में किसी को चैतन्य हो गया या भगवत इच्छा से उनका मन उसमें संतुष्ट नहीं हुआ, वो दृष्टि यही होता है। यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। हजारों मनुष्यों में कोई यत्न करता है, कोई और यत्न करने वाले लोगों में यततामपि सिद्धानां, यत्न करने वाले जो एकदम प्रयासशील हैं, कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः, कोई तत्वतः जानता है। इतना सहज नहीं है, और ये अनमोल प्राप्ति है। ये प्राप्ति भी इतनी कीमती है कि इसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। इसलिए इतनी बड़ी परीक्षा सबको कैसे दे पाएगा? नहीं हो पाता। और महामाया के राज्य में भी है शायद, उनका भी आकर्षण या ये इसके प्रभाव से सबको नहीं हो पाता। किसी का ही इस
तरफ रुझान होता है, विवेक होता है। तो फिर यदि ऐसी ही बात है, बाकी तब क्या करें? बाकी लोग और कामनी कांचन की तरफ दौड़े। गाड़ी तो दौड़ती है, स्पीड 80 किलोमीटर, अभी तो 100 150 किलोमीटर स्पीड की गाड़ियाँ हो गई हैं, लेकिन उसका ब्रेक ठीक होना चाहिए। और जो ड्राइवर है उतना ही संतुलन होना चाहिए, जिससे आँख की दृष्टि हो, सामने का विजन हो, और सभी चीज में बैलेंस यदि रहे तो डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, नहीं तो एक्सीडेंट होगा। ऐसे ही यदि इस संसारी जीवन को भी यदि सफल बनाना है तो संसार का असली करीब तो भगवत प्राप्ति, और उसका एक कणा भी यदि मिल जाए तो बाकी जितने सुख हैं उससे ये बहुत वजनी है, बहुत काम ये है। तो अन्य लोग क्या करेंगे? अन्य लोग ठाकुर बोलते हैं दोनों करेंगे, ये भी लोग वो भी लोग, संसार भी करो और भगवान को भी करो, नहीं तो एकदम डूब जाओगे। अभी मनुष्य जन्म मिला है, बाद में कीट पतंगा और होगा, क्या क्या सब होगा। इसलिए सामान्य लोग दोनों लेना है, तो दोनों कैसे होंगे? उधर रुचि नहीं है, इसलिए बीच बीच पे सत्संग में जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, किसी एक की वो दृष्टि है तो उसको देख देख कर थोड़ी कल्पना करेंगे, हनुमान जी इतने श्रेष्ठ हैं, इतने ज्येष्ठ हैं, तो थोड़ा सा उनका जो भी भक्त है वो भी कोशिश करेगा। मनी आजकल पेट की चिंता और बढ़ गई है। सोचिए 100 साल आगे की बात है, पेट की चिंता बढ़ गई थी, आज कम हुई है। पेट की चिंता कभी कम नहीं होगी। अंग्रेजों का अनुकरण करने में लगे हुए लोगों का मन विलास की ओर अधिक मुड़ गया है, इसीलिए अभावों की वृद्धि हुई है। यही है अभाव की वृद्धि। धन से रामकृष्ण देव बोले, खाने को अन्न, पहनने को वस्त्र, रहने के लिए घर। लेकिन अंग्रेज लोग ये दो तरीका है एक जीने का। एक तो है कम से कम जितने में काम चल जाए उतना, और दूसरा है अधिक से अधिक कितना। अधिक से अधिक का अंत नहीं है, होड़ लगी रहेगी। एक गाड़ी से संतोष नहीं, 10 गाड़ी से संतोष नहीं, 20 गाड़ी से नहीं, किसी किसी का 150, 200, 400 गाड़ियां भी रखते हैं। जब जिसमें कि 400 गाड़ी है, हो सकता है साल भर में कई गाड़ी को पर एक बार भी नहीं चढ़ी, फिर भी रखते हैं। ये अभिमान होता है, दिल में तसल्ली आती है कि मैं ऐसा हूँ। तो ऐसे लोग के द्वारा धर्म नहीं हो सकता, ऐसे लोगों का मन ईश्वर में नहीं जा सकता, जो अधिक में तृप्त होना चाहते हैं। क्योंकि धार्मिक होने का सभी सिस्टम, जितना सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है, यहाँ तक कि बौद्ध जैन धर्म में भी है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 इसको बोलते हैं योग सूत्र में बोला सार्वभौमा महाव्रतम। ये सभी के लिए महान व्रत है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता। धर्म का चोमा पहन सकता है, धर्म की बातें कर सकता है, जैसे लाउड स्पीकर, कितनी बातें उस पर बोली जा सकती हैं, आवाज़ होगा, जोर जोर से होगा, लेकिन लाउड स्पीकर को भगवान नाम नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह एक ऐसी चीज है कि
माने कम से कम कितना चीज़ का जरूरत है उससे काम चला लो और अपने मन को अपनी जरूरत में लगा दो। जरूरत क्या है? भगवत प्राप्ति। आज नहीं तो एक गाड़ी के पीछे 4 गाड़ी हुई, 4 के बाद 10 हुई, 10 के बाद 50, 100, ऐसे 200, 500, 1000 गाड़ी रखी और उसको पोछवाने में ही, पोछाई करने में ही 7 दिन चला गया। हाँ, और जो भी खुद तो सबको पोछेंगे नहीं, वर्कर लगाएंगे, नहीं होगा तो उनको डांटेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किसी को एक्सपेल करेंगे, किसी को भर्ती करेंगे, ऐसी सब में दिन गुजर जाएगा। एक को देखने के लिए दूसरा, दूसरे को देखने के लिए तीसरा, ऐसे अपॉइंट करते जाएंगे। श्री रामकृष्ण ईश्वर के विषय में उनका कैसा मत है? मैंने अधिकांश लोगों की बात पूछ रहे हैं, ईश्वर के विषय में उनका कैसा मत है? लोगों का, लोग तो जानते नहीं, मानी वे निराकारवादी हैं। श्री रामकृष्ण हमारे यहाँ भी वह मत है। अच्छा, वे माने अंग्रेज को हो सकता है, अंग्रेजों का बात आया तो हमारे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हमारे यहाँ भी वह मत है। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। अब श्री रामकृष्ण अपनी ब्रह्म ज्ञान दशा का वर्णन कर रही है। हमारे यहाँ भी निराकारवादी लोग हैं, भगवान निराकार है। क्यों? जो भी आकार युक्त चीज है वो डिटोरिएट होता दिखता है, परिवर्तित होता दिखता है, इसलिए लोगों का दिल नहीं मानता कि भगवान है। शाश्वत जो चीज है वो कैसे बदल जा रहा है। तो विभिन्न रामकृष्ण देव इसका सलूशन दिए हैं, निराकार भी है, साकार भी है और इसके पार भी है। तुम भगवान की इति नहीं कर सकती हो कैसे कैसे है, क्योंकि जो उनके विषय में अनुसंधान करने जाएगा जीव वो लिमिटेड शक्ति वाला है। हाँ, एक सेब के लोटा में 5 से दूर कैसे धरेगा? नहीं धरेगा, इसलिए संभव नहीं है। इसलिए मान लेना है कि ईश्वर कुछ भी हो सकते हैं। श्री रामकृष्ण, मैंने एक दिन देखा कि एक ही चैतन्य सर्वत्र है, कहीं भेद नहीं है। पहले ईश्वर ने दिखाया कि वे बहुत से मनुष्य और जीव जंतु हैं, उनमें बाबू लोग हैं, अंग्रेज और मुसलमान हैं, मैं स्वयं मेहतर है, कुत्ता है, फिर एक दाढ़ी वाला मुसलमान है, उसके हाथ में एक छोटी थाली है जिसमें भात है। उस छोटी थाली का भात वह सबके मुंह में थोड़ा थोड़ा दे गया, मैंने भी थोड़ा सा चखा। एक दर्शन, एक थाली में थोड़ा सा भात है, उसी से सबको दिया। श्री रामकृष्ण देव दर्शन कर रहे हैं, कुत्ते को भी खिलाया, मेंढक को भी खिलाया और बहुत से अंग्रेज लोग हैं, मुसलमान हैं, सबको ही थोड़ा थोड़ा दिया और सब लोग खाया। तो दिव्य दृश्य वहाँ कोई भेद नहीं। एक दूसरे दिन दिखाया कि विष्ठा, मूत्र, अन्न, व्यंजन, तरह तरह की खाने की चीजें पड़ी हुई हैं। एकाएक भीतर से जीवात्मा ने निकलकर आग की लौ की तरह सब चीजों को चखा, विष्ठा को भी चखा, मूत्र को भी चखा, अन्न व्यंजन सबको चखा। मानो जीव हिलाते हुए सभी जीवों का एक बार स्वाद ले लिया, सभी चीजों का एक बार स्वाद ले लिया। हाँ, भीतर से जीवात्मा निकलकर जितनी व्यक्त चीजें देखी, व्यंजन सबका टेस्ट ले लिया, विष्ठा, मूत्र सब कुछ चखा।
इससे ईश्वर ने दिखा दिया कि सब एक हैं, अभेद हैं। वे विज्ञान की अवस्था में भेद नहीं है। लोग निष्ठा देखते हैं इसलिए भेद है। जो उसमें उसका तत्व देखेगा तो तत्वतः तो आभूषण का आकार अनंत हो सकता है, सोना तो एक ही, इसलिए तत्वतः एक ही ईश्वर ही है। वो एनालिसिस करते करते, डिसेक्शन करते 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 एकदम जो छोटे से भी छोटे पर पाई निशान और क्या क्या सब हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि वो सभी में एक ही तत्व है, तो वहाँ अभेद है। इसको अभी तो वैज्ञानिक लोग डिसेक्शन करते हैं या ऐसे करके एनालिसिस करते हैं, लेबोरेटरी में देखते हैं, कल्पना करते हैं, अनुमान करते हैं। लेकिन योगी लोग ध्यान से, आध्यात्मिक उपलब्धि से ये सब एकत्व का अनुभव किए हैं और एकत्व के फल से वे बलवान हुए हैं। केवल यही नहीं है, जानत तुम्हें ही हो जाएगी, ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्ममय हो गया। फिर वो निष्ठा चखेंगे तो उनको कोई रोग नहीं होगा। सामान्य आदमी चखे तो हो सकता है उसको उल्टी पुल्टी होने लगी, बीमार हो जाएगा, उनको कुछ नहीं होगा। वो मांस भी खाएं या जो कुछ भी खाएं, उनको कुछ विकार नहीं होगा, लाभ भी नहीं, हानि भी नहीं। लेकिन दूसरे आदमी खा लेंगे तो दोष के भागी बनेंगे, उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी ठीक है, आज समय हो। ओम निरंजन नित्यम अनंतरूपम भक्तात्म विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमेयं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।